नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आई है जो कि भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़ी हुई है। और यहां पर ये एक बड़ी खबर है, ये एक बड़ा स्टेप है भारत की तरफ से, जहां पर 3 प्लांट्स प्लस 1.26 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिली है। और भारत के अंदर एक नए प्रकार का आपको सेमीकंडक्टर प्लांट देखने को मिल सकता है जो कि टाटा के द्वारा लगाया जाएगा। ठीक, टाटा ग्रुप जो है इसमें ताइवानीज जो कंपनी है, ताइवान की कंपनी के साथ मिलकर टाटा जो कंपनी है वो भारत के अंदर एक फैब्रिकेशन प्लांट लगाएगी और सेमीकंडक्टर वहां पर बनाए जाएंगे बिल्कुल स्क्रैच से। अब आप कहेंगे कि भाई हमने कई बार ऐसी खबर सुन ली है कि भारत के अंदर सेमीकंडक्टर प्लांट लगेगा, तो ये जो प्लांट है यहां पर ऐसा क्यों लिखा है इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। तो यहां पर अगर बात करेंगे, देखेंगे कितने तरह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है कितने प्रकार की होती है, भारत में अभी तक कौन सी लगी थी और ये जो फैब्रिकेशन प्लांट है इसमें क्या अलग है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेसिक से, बस थोड़ी सी बेसिक सी बात, कि ये जो प्लांट है खुद में एक प्रकार का नया प्लांट है, क्योंकि भारत के अंदर ये स्क्रैच से सेमीकंडक्टर्स बनाएगा। अभी तक जितनी भी डील साइन हुई है, बाहर की जो कंपनीज भारत के अंदर आगे मैन्युफैक्चरिंग करेंगी सेमीकंडक्टर की, और भारत की कंपनी भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, और तो ऐसी जो मैन्युफैक्चरिंग होंगी वो सब स्क्रैच से नहीं होंगी, बिल्कुल जीरो से नहीं होंगी। वहां पर असेंबली एंड टेस्टिंग पर फोकस होगा। और ये जो प्लांट लगेगा जो टाटा ग्रुप ताइवान कंपनी के साथ मिलकर लगाएगी, यहां पर बिल्कुल जीरो से सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो इसलिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एम्बिशियस प्रोजेक्ट भारत के लिए हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें, कहता है कि यहां पर 3 प्रोजेक्ट जो है लगभग 1.26 लाख करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट आपको इनमें देखने को मिल सकती है। और ये पहली बार खुद में एक प्रकार का भारत के अंदर ऐसा होगा प्लांट जो कि जीरो से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करेगा, चिप मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अगर बात करें यहां पर, कहता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो कहता है कि 91,000 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें हो सकती है। गुजरात के धोलेरा के अंदर, धोलेरा जो साइट है वहां पर इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। और इसकी कैपेसिटी होगी पूरे साल में 300 करोड़ चिप्स बनाने की। तो एक बहुत बड़ी लार्ज स्केल फैसिलिटी बनेगी। और ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स लगेंगी, ये कंप्यूटिंग में जो डिवाइसेस होते हैं, हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आज सब चिप के आधार पर चलते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स के आधार पर चलते हैं। जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवीज, इवन जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, डिफेंस सेक्टर में जो इक्विपमेंट्स होते हैं, हथियार होते हैं, वो भी सब इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं और उन सब में ये इस प्रकार की चिप्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहां कहा गया है ये जो प्रोजेक्ट है जो टाटा ग्रुप बनाएगी, यहां पर जीरो से चिप बनाने का जो प्रोसेस शुरू होगा भारत के अंदर, ये जो फैसिलिटी है इसकी कंस्ट्रक्शन अगले 100 दिन में शुरू हो जाएगी। यहां पर आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का कहना है। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि ये चिप आखिर होती क्या है, किस सेमीकंडक्टर चिप की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर इस तरह की चिप्स लगती हैं, इन्हें माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर यानी इनका काम होता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं उनको प्रोसेस करना और उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। यहां पर अगर बात करें, ये जो सिग्नल्स यहां से जाते हैं इसमें चिप के थ्रू होते हुए जाते हैं, और चिप के अंदर ऐसे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और ये बहुत छोटे छोटे साइज के ट्रांजिस्टर होते हैं जो कि हमारे सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर के अंदर, और जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं किसी भी डिवाइस के उसको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। और इनको कहा जाता है ब्रेन, इनको कहा जाता है ब्रेन ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस। जैसे कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है वो एक्चुअल में यही माइक्रोचिप होती है जो कि सेमीकंडक्टर के द्वारा और ट्रांजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। तो ये जो चिप होती है एक्चुअल में जो हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर चिप्स, ये हम सीपीयूज की बात कर रहे हैं जो कि अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग साइज में आपको लगती हुई नजर आती हैं। और अब क्योंकि जैसे जैसे आप देखेंगे हर जगह आपको स्मार्ट डिवाइसेस देखने को मिलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस तरह की चीजें आती जा रही हैं। हर चीज बहुत ज्यादा स्मार्ट होती जा रही है, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, स्मार्ट ग्लासेस, हर तरह की चीजों में आपको टेक्नोलॉजी अब देखने को मिलती है। इवन जो हमारी कार्स हैं उनमें सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें भी जो चीजें प्रोसेसिंग होती है वो भी इन्हीं चीजों की वजह से होती है। आप कई प्रकार की कमांड देते हैं और कार भी स्मार्ट होती जा रही हैं, तो उनके अंदर भी आपको इस प्रकार के इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा एक बड़ी इंडस्ट्री है, और पूरी दुनिया में ये जो इंडस्ट्री है इसका जो पूरा जो एक आप कह सकते हैं फैलाव है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें चिप मैन्युफैक्चरिंग में, ताइवान जो है 60% ताइवान का शेयर है। ताइवान पूरी दुनिया के 60% जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा चाइना जो है, चाइना कई सारे ऐसे एलिमेंट्स जो है रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, उनको ऐसे कंट्रोल करता है जो कि यहां पर इस्तेमाल होते हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग में। उसके अलावा नेदरलैंड्स जो है वो मशीन सप्लाई करता है, ऐसी मशीन्स जो कि चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व है। तो यहां पर अभी जब कोविड का समय आपने देखा था, कोविड के दौरान
चाइना से आने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग और ताइवान से आने वाली जो मैन्युफैक्चर्ड चिप्स होती हैं, जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, उनकी सप्लाई चेन में समस्या देखने को मिली। तो पूरी दुनिया को एक बात ये समझ आई कि हमें सिर्फ कुछ देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए ताकि हम चिप की जो सप्लाई है उसको इंश्योर कर सकें। तो क्योंकि ताइवान और चाइना से आने वाली चिप्स जो थी उसकी वजह से सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया, और ऐसे में क्या हुआ, पूरी दुनिया के अंदर जो चिप पहुंचनी थी, सप्लाई होनी थी, वो ठीक से नहीं हो पाई। और ऐसे में कंप्यूटर्स और जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं, उसके अलावा नॉर्मल जो कार्स होती हैं, ऑटोमोबाइल्स, ये सब महंगी हो गई। क्यों? क्योंकि उनके पास सप्लाई की शॉर्टेज हो गई माइक्रो प्रोसेसर एंड चिप्स की। तो यहां पर भारत जो है अब इस पर फोकस कर रहा है कि भारत के अंदर भी कंपनीज जो है आए, और पूरी दुनिया इस पर फोकस कर रही है कि सिर्फ कुछ देशों में ही कंपनी नहीं होनी चाहिए माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनाने की, बल्कि ये ताइवान और चाइना के रीजन से बाहर निकले और इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, अलग अलग जो देश हैं उनमें भी इनका ये कंपनीज वहां पर एस्टैब्लिश हों। ठीक है, क्योंकि ताइवान जो है उस पर कल को खतरा है, चाइना उस पर अटैक कर सकता है, तो पूरी दुनिया की चिप मैन्युफैक्चरिंग को डिसरप्ट कर सकता है चाइना, ये सारे भी खतरे हैं। तो इसलिए यहां पर बहुत जरूरी है, और भारत एक के बाद एक इन चीजों में कदम उठा रहा है। और अगर भारत को आने वाली जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में अगर भारत को एज ए लीडर या फिर एक अच्छा प्लेयर भी बनके बने रहना है, तो यहां पर चिप मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें आपको रेलेवेंट रहना पड़ेगा। और अगर बात करें, यहां पर एक और प्लांट लगेगा जो कि सीजी पावर, थाईलैंड और जापान की कंपनी के साथ मिलकर लगाएगी ये सेमीकंडक्टर यूनिट। ये गुजरात के सानद में आपको देखने को मिलेगी, और ये जो यूनिट लगेगी गुजरात के सानद में, इसका जो फोकस होगा वो होगा डिफेंस सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो प्रोसेसर जो चिप्स हैं वो बनाने पर इनका फोकस यहां पर होगा। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो डिफेंस सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं वो गुजरात के सानद में, यानी कि एक और कंपनी जो है सीजी पावर के साथ मिलकर ये बनाएगी। तीन, क्योंकि यहां पर प्लांट्स की बात हुई है, एक गुजरात के धोलेरा में, दूसरा यहां हमने देख लिया सानद में गुजरात में, और तीसरा प्लांट जो होगा 27,000 करोड़ की लागत से ये बनेगा आसाम के मोरी गांव में। ठीक है, तो आसाम के मोरी गांव में बनेगा, और यहां पर जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनेंगी इनका फोकस होगा ऑटोमोबाइल मार्केट। ठीक है, यानी कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स लगती हैं वो बनाई जाएगी आसाम के इस प्लांट के अंदर। ठीक है, और 48 मिलियन चिप्स पर डे यहां पर मैन्युफैक्चरिंग होंगी, जो बहुत बड़ा आप देखने को मिल सकता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज है। और एक्सपोर्ट पर, यहां पर चिप्स की एक्सपोर्ट पर भी फोकस होगा। तो भारत का फोकस सिर्फ हमारी डोमेस्टिक जो डिमांड है चिप मैन्युफैक्चरिंग की उसको ही फुलफिल करना नहीं है, बल्कि एक्सपोर्ट भी यहां पर करना है। और पूरी दुनिया चाहती भी यही है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है थोड़ी इवन आउट तरीके से स्प्रेड हो पूरी दुनिया में, सिर्फ ताइवान और चाइना और यूएस, सिर्फ 2-3 देशों में ही वो कॉन्सेंट्रेटेड ना हो। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें, ये जो अब प्लांट लगेंगे, ठीक है, खासतौर पर जो धोलेरा में लगेगा प्लांट, जहां पर फैब्रिकेशन यूनिट बनेगी, यानी कि बिल्कुल स्क्रैच से यहां पर माइक्रो प्रोसेसर बनाए जाएंगे। ये जो प्लांट है इसको बनने में लगभग 4 से 5 साल लग जाते हैं, लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि जब स्क्रैच से बनता है वैसे 4-5 साल लगते हैं, लेकिन जो लैंड एक्विजिशन है वो सब वगैरह ऑलरेडी देख लिया गया है, तो इतना टाइम इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, तो सरकार का कहना है उतना टाइम नहीं लगेगा जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि यहां पर, ठीक है, क्योंकि यहां पर लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस वगैरह कंप्लीट कर लिया गया है। अगर बात करें भारत, जैसे कि हमने बात की, भारत ऑलरेडी फोकस कर रहा है कि सेमीकंडक्टर यूनिट्स भारत के अंदर लगे, भारत एक अच्छा प्लेयर इसमें बनकर उभरे। तो आप देख सकते हैं अभी कुछ समय पहले ही, पिछले साल की खबर है, यहां पर आप देख सकते हैं माइक्रोन जो एक कंपनी है, इसने भी $2.75 बिलियन की लागत से गुजरात के अंदर एक सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने की शुरुआत की है। उसके अलावा यहां पर फॉक्सकॉन और HCL के बीच में भी एक जॉइंट वेंचर हुआ जिसने सेमीकंडक्टर भारत के अंदर असेंबल करने का प्लांट लगाने की कोशिश की है, शुरुआत की है। ये जो शब्द लिखा है ओसेट, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे माइक्रोन और साथ में यहां पर फॉक्सकॉन और HCL की जो कंपनीज हैं यहां पर भारत में सेमीकंडक्टर बनाएंगी, ये दरअसल असेंबलिंग यूनिट्स हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर सेमीकंडक्टर बिल्कुल स्क्रैच से नहीं बनाया जाएगा, तो ये डिफरेंस है। इसलिए टाटा के द्वारा जो कंपनी यहां पर एस्टेब्लिश की जाएगी फैक्ट्री, उसके अंदर बिल्कुल स्क्रैच से सेमीकंडक्टर चिप्स बनाई जाएंगी। इसलिए कहा जा रहा है वो भारत की पहली फैब्रिकेशन यूनिट होगी सेमीकंडक्टर की। यानी इसका मतलब जो 2 यहां पर लगेंगी, ये कौन सी है? ये असेंबलिंग यूनिट्स आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगी। ठीक है, इससे पहले एक और प्रपोजल था जिसके अंदर फॉक्सकॉन और जो वेदांत कंपनी है भारत की, उनके बीच में जॉइंट वेंचर था, लेकिन वो किसी प्रकार से फुलफिल नहीं हो पाया, यहां पर फ्रक्टिफाई नहीं हो पाया। और अब हम देख रहे हैं कि इस तरह से ये जो कंपनी है, ये यूनिट्स आपको भारत में लगती मिलेंगी, फॉक्सकॉन, HCL, उसके अलावा माइक्रोन की यूनिट, और अब टाटा, और बाकी जो 2 और प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट टाटा के और एक और आपको देखने को मिलेगा जो कि गुजरात के सानद में होगा। ये सब भारत के अंदर
चिप मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां पर हमने देखा था कि पूरी दुनिया में चिप वॉर अभी पिछले साल देखने को मिली थी, जिसके अंदर नेदरलैंड्स ने क्या किया था, नेदरलैंड्स ऐसी मशीन्स बनाता है जो कि चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जिसके अंदर होती है और बहुत इंपॉर्टेंट मशीन्स होती है चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो नेदरलैंड्स ने क्या करा, चाइना को ये मशीन्स एक्सपोर्ट करने से बंद कर दिया। ऊपर से चाइना ने क्या करा, चिप मैन्युफैक्चरिंग में जर्मेनियम और गैलियम यूज होते हैं एलिमेंट, इनकी एक्सपोर्ट जो है चाइना ने रोक दी। तो पूरी दुनिया में इस तरह से आप देख सकते हैं जिसके पास एडवांटेज है वो चिप मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो जरूरी है कुछ देशों के पास अगर ये पावर है तो इसको निकाला जाए और बाकी दुनिया में बाकी देशों में भी इन फैसिलिटीज को फैलाया जाए ताकि कोई इसका पावर का मिसयूज ना कर सके। अब यहां पर मैंने कई बार आपसे बात कर ली कि चिप मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैच से बनाना और चिप मैन्युफैक्चरिंग का वो पार्ट जिसके अंदर आपको टेस्टिंग देखने को मिलती है। तो यहां पर अगर बात करें, दो तरह की आपको बेसिकली कंपनी मिलेंगी चिप मैन्युफैक्चरिंग में, कंपनी मतलब फैक्ट्रीज मिलेंगी। एक मिलेगी जिसको बोलते हैं फाउंड्री कंपनीज। यहां पर क्या होता है, सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन के वेफर्स, उसको सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट किया जाता है और यहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है, 35% ज्यादा रेवेन्यू यहां पर इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। ये बिल्कुल स्क्रैच से बनाई जाती है कंपनीज, यहां पर बिल्कुल स्क्रैच से सेमीकंडक्टर बनता है। और अभी जो टाटा लगाएगा, जिस चीज की बात हुई, वो फाउंड्री कंपनी होगी, ठीक है, फाउंड्री शब्द वहां पर इस्तेमाल हुआ है। उसके अलावा इससे पहले जो डील्स भारत ने साइन की है, जैसे कि अगर यहां पर बात करें, जैसे कि माइक्रॉन की और ऊपर से फॉक्सकॉन की, ये कंपनियां क्या है, ये कंपनीज फाउंड्री कंपनीज नहीं है। ये कैसी कंपनीज है, ये आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग कंपनीज है। और ये जो कंपनीज है ये लेस एक्सपेंसिव होती हैं। यहां पर क्या होता है, इन फैसिलिटीज में जो फाउंड्रीज है, फाउंड्रीज चिप मैन्युफैक्चर कर देती हैं, ठीक है, उसके अलावा ट्रांजिस्टर उसमें लगा देती हैं। उसके बाद यहां पर काम आता है सेकंड स्टेज में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग का। यहां पर ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर्स को असेंबल किया जाता है सही से और साथ में उनकी टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं लेस एक्सपेंसिव है, जो कि भारत के अंदर यहां पर बनकर तैयार होंगी। ये वाली कंपनी भी भारत के अंदर ऑलरेडी लग रही है और ये वाली फैक्ट्रीज भी अब भारत में टाटा आपको देखने को मिलेगा, लगाएगा। और अगर यहां पर बात करें, भारत जो है ऑलरेडी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहा है कई इंसेंटिव स्कीम से, जिसमें एक इंपॉर्टेंट स्कीम आपको देखने को मिलती है जिसमें भारत 50% कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसमें सब्सिडी दे रहा है। यानी कि अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो सरकार 50% कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 50% सब्सिडी उनको दे रही है। और ये टोटल $10 बिलियन की इंसेंटिव स्कीम है, जिसके अंदर अगर बात करें कोई भी इन्वेस्ट करेगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो वहां पर 50% इंसेंटिव उसको सब्सिडी उसको मिलती है, ठीक है। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से और यहां पर सब्सिडीज और इंसेंटिव्स देती हैं। ऐसा भारत सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग अब यहां पर कोशिश की जा रही है चाइना और ताइवान से अलग अलग निकाल कर अलग अलग देशों में फैलाया जाए। यहां पर अमेरिकन और यूरोपियन देश भी यहां पर अमेरिका और यूरोपियन देश भी यहां पर कॉम्पीट कर रहे हैं और भारत से बेहतर ऑप्शंस दे रहे हैं, भारत से बेहतर इंसेंटिव्स दे रहे हैं कंपनियों को, ठीक है। तो कंपनियां यूरोप में भी जा रही है, अमेरिका में भी जा रही है और वो बेहतर हमसे ऑफर दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर भारत को कॉम्पीट करना है तो भारत को भी ऐसी स्कीम्स लानी पड़ेंगी और भारत ऐसी स्कीम दे रहा है, ठीक है, जहां पर कंपनीज जो है भारत में आकर भी अपने प्लांट्स एस्टैब्लिश करें। लेकिन यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, डिफरेंस क्या है, यूरोपियन कंपनीज भी ऑफर दे रही हैं, भारत की कंपनीज भी दे रही हैं। एक डिफरेंस आपको देखने को यह मिलेगा कि भारत में जो फैसिलिटीज लग रही हैं, यहां पर माइक्रो प्रोसेसर जो चिप्स हैं इनका साइज बड़ा आपको देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो टाटा फाउंड्री फैसिलिटी लगाएगा, यहां पर जो चिप मैन्युफैक्चरिंग होगी बिल्कुल स्क्रैच से, यहां पर जो साइज होगा चिप मैन्युफैक्चरिंग, यहां पर जो चिप का साइज होगा वो 28 नैनोमीटर होगा या फिर 50 से 55 नैनोमीटर तक की चिप्स आपको देखने को मिलेंगी। ये काफी बड़ा साइज है और ये वो वाली चिप्स हैं जो कि फोन में इस्तेमाल नहीं होती हैं, फोन में इस्तेमाल नहीं होती है। फोन में आपको देखने को मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल का फोन है उसमें 7 नैनोमीटर की चिप आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये चिप्स इस्तेमाल नहीं होंगी। जो भारत के अंदर अभी फिलहाल चिप्स बनेंगी वो फोन मैन्युफैक्चरिंग में नहीं इस्तेमाल होंगी, वो बाकी डिवाइसेस में, जैसे कि आप कह सकते हैं ऑटोमोबाइल्स में और डिफेंस सेक्टर में। उसके अलावा अलग इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस है जिनका साइज फोन से बड़ा होता है उसमें वहां पर ये चिप्स लगेंगी। तो आप ये कह सकते हैं अभी भी भारत के अंदर जो चिप बनने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग होगी भारत के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स की, लेकिन फोन के लिए और बहुत छोटे डिवाइसेस के लिए चिप बनाना, बहुत छोटे साइज की चिप बनाना अभी भी वो दूर का अभी सपना है, अभी वो यहां पर नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट ये वाली जो कंपनी है जो छोटे साइज की चिप बनाएंगी वो कहां जा रही है, वो जा रही है यूरोप और अमेरिका। इसलिए हम कह रहे हैं
कि भारत भी यहां पर इंसेंटिव दे रहा है और यूएस में भी कंपनीज जा रही हैं, यूरोप में भी जा रही हैं, लेकिन फर्क यह है कि भारत के अंदर बड़े साइज की चिप बनाने वाली कंपनी आ रही हैं और इसलिए हमारे जो ऑफर्स हैं वो ऐसे सेक्टर को टारगेट करने वाले हैं, जबकि जो हाई एंड टेक्नोलॉजी में और छोटे डिवाइसेस में लगने वाली चिप्स हैं वो यूएस और यूरोप में जाकर बनने की वहां पर प्रोसेस चल रहा है। अगर बात करें डिवाइस का साइज वगैरह ये सब क्या हम बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये एक चिप की फोटो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे यहां पर पॉइंट्स बने हुए हैं। दरअसल यहां पर क्या होता है, हर एक पॉइंट के अंदर आपको कई सारे ट्रांजिस्टर देखने को मिलेंगे और इनका साइज होता है नैनोमीटर्स के अंदर। नैनोमीटर्स में इसका साइज होता है, जो कि बहुत छोटा साइज होता है। ठीक है, नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 की पावर 9 मीटर, यानी कि 1 बटा आप नीचे 9 जीरो लगा दीजिए, इतना साइज होता है, बहुत छोटा साइज होता है। तो सेमीकंडक्टर की एक वेफर बना दिया जाता है, सेमीकंडक्टर का आप कह सकते हैं इस तरह से एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा, उसके ऊपर कई सारे ट्रांजिस्टर्स इस तरह से लगाए जाते हैं और ये इंटीग्रेटेड सर्किट का काम करते हैं। जैसे जैसे ट्रांजिस्टर्स का इनका साइज छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे छोटा होता जाएगा, उतने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स आप एक चिप पर लगा सकते हैं। जितना छोटा ट्रांजिस्टर का साइज होगा, जितना छोटा यहां पर साइज होगा इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, आप उतने यहां पर ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, यानी कि यहां पर उतनी ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, उतना ज्यादा फास्ट प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। तो जितना ज्यादा आपका डिवाइस छोटा होगा उतनी ही छोटी आपको चिप बनानी पड़ेगी और उतना ही छोटा आपको उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे, जो कि और सोफिस्टिकेटेड हो जाता है। तो यहां पर अगर बात करें फोन्स में जो रखती है 7 नैनोमीटर तक की आपको चिप देखने को मिलेगी एप्पल के आईफोन्स में, उसके अलावा 28 से 55 नैनोमीटर वाली चिप्स भारत के अंदर बनेंगी। ठीक है, और यही वजह है क्योंकि भारत जो है कॉम्पीट अगर करना चाहता है यूरोपियन और अमेरिका से, अगर यहां पर इस मामले में, तो यहां पर भारत जो इंसेंटिव दे रखा है, भारत का फोकस है कि हम अभी 28-25 नैनोमीटर के आसपास की जो चिप्स हैं इस पर फोकस करेंगे और फोन में लैपटॉप्स में लगने वाली जो चिप्स हैं वो अभी भी हमारी रीच से बाहर है, तो यूरोप और अमेरिका में जाकर ही बनेंगी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये चीज हमने देखी और अब यहां पर देखने को मिलेगा, इस चैनल पर हमने जनवरी में एक वीडियो में कवर किया था कि यहां पर अश्विनी वैष्णव जी ने यह कहा था कि भारत के अंदर पहली मेड इन इंडिया चिप आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मेड इन इंडिया का मतलब क्या है, सिर्फ भारत में मैन्युफैक्चर होगी, कंपनी विदेशी भी हो सकती है, इंडिजिनस यहां नहीं लिखा है शब्द, मेड इन इंडिया लिखा है। ठीक है, कंपनी विदेशी हो सकती है, टेक्नोलॉजी विदेशी हो सकती है, लेकिन भारत की धरती में चिप बनेगी। वो कौन बनाएगा, वो बनाएगी ये जो इन्वेस्टमेंट हमने जिसकी बात की थी, लगभग ये $2.75 बिलियन का जो प्रोजेक्ट लगेगा माइक्रोन, ये यहां पर इस साल के एंड में यानी कि दिसंबर 2024 तक हो सकता है भारत को ये जो इन्वेस्टमेंट थी $2.75 बिलियन की, इसकी वजह से यहां पर भारत में आपको देखने को मिलेगा कि एक चिप मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है जो कि बिल्कुल जो कि भारत में मेड इन इंडिया होगी। ठीक है, इंडिजिनसली हम यहां नहीं कह रहे क्योंकि मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी, मशीनरी ये सब बाहर से आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस साल जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इस वाली चिप की होगी, इस इन्वेस्टमेंट से होगी और इसके बाद 4-5 साल बाद या 2-3 साल बाद आपको टाटा के द्वारा जो प्लांट्स यहां पर लग रहे हैं उनके द्वारा भी यहां पर चिप बनाई देखने को आपको मिल सकती है। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि जो चिप्स यहां पर आपको मिलती है वो भारत में अभी फोन और लैपटॉप वाली चिप अभी भी मैन्युफैक्चर नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों अगर आप में से जो भी दोस्त कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस में एनरोल नहीं करना चाहते हैं या आपकी जानकारी में कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव बैच में एनरोल नहीं करना चाहता है और चाहता है कि उससे पहले जो एनसीईआरटीज होती हैं उसमें कोर सब्जेक्ट्स जो होते हैं, यूपीएससी के कोर सब्जेक्ट्स पर अपनी कमांड बनाए, बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से, बहुत बेसिक से, और फिर कॉन्फिडेंस गेन करे, तो यहां पर ऐसे दोस्तों के लिए एनसीईआरटी बैच लॉन्च किया गया है। इस एनसीईआरटी बैच के अंदर 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटीज कवर करवाई जाती हैं। जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सबकी एनसीईआरटी 6ठी से 12वीं तक की आपको कवर करवाई जाती है। मेरे साथ आप यहां पर हिस्ट्री पढ़ते हैं और जब मेरे साथ आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पर्सपेक्टिव ध्यान में रखते हैं। साथ ही में हम ये भी देखते हैं कि एनसीईआरटी में से ऐसी कौन सी केस स्टडीज या एग्जाम्पल मिल सकते हैं जिसमें हम एसेज पर फोकस कर सकते हैं और एथिक्स की केस स्टडीज भी हम यहां पर निकाल सकते हैं। और ऐसे में टॉप एजुकेटर्स जो बाकी हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी भी आपको यहां पर एनसीईआरटी के थ्रू कवर करवाते हैं। तो इस बैच के अंदर बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस रेंज में इसको रखा गया है, सिर्फ 2999, और इस प्राइस में आपको सभी एनसीईआरटीज कवर करवाई जाती हैं और बहुत डिटेल में कवर करवाई जाती हैं। और दोस्तों अगर आप हिस्ट्री मेरे साथ यहां पर पढ़ते हैं तो यकीन मानिए, एक बार हिस्ट्री आपने यहां पर एनसीईआरटीज के थ्रू कर ली तो हम आपको यहां पर फिर उसके बाद हिस्ट्री में कभी कोई समस्या आने ही नहीं वाली है, कभी भी नहीं आने वाली है।
चाहे आप कोई सा भी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स उठा लें, कोई रेफरेंस बुक उठा लें, सब आपको मक्खन की तरह समझ आएगा। क्योंकि इस कोर्स में जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री खुद में पढ़ना, एनसीईआरटी से 6ठी से 12वीं तक की हिस्ट्री पढ़ना खुद में कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के बराबर ही है। और यहां पर लगभग 70 से 80% हिस्ट्री आपको ऑलरेडी आ ही जाती है। 10-20% जो बचती है वो आप सेल्फ स्टडी से, वो आपको इतना 100% तो कहीं पे भी कोई भी सोर्स कवर नहीं करता है। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी 70 से 80% ही कवर करते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी में भी वही कवर होता है। बाकी आपको सारी चीज मक्खन तरीके से समझ आने लगेगी। दोस्तों यहाँ पर एनरोल करना है तो कोड लगाना होगा SMK लाइव, और ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस रेंज में है। सभी एनसीईआरटी आपको 3000 रुपए का कोर्स है, इसमें मिल जाएंगी। और कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव अगर आपको यहाँ पर मेरे साथ हिस्ट्री पढ़नी है। इसके अलावा अनअकैडमी आपको देखने को मिलता है एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर आया है, जिसमें अगले 7 दिन तक आप चाहे तो फ्री में अनअकैडमी की जितनी भी सर्विसेज हैं, जितने भी ऑफर्स हैं, सबको यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लेक्चर्स आप ले सकते हैं, पेड क्लासेस आपको फ्री में मिलेंगी, PDF नोट्स आप देख सकते हैं, इवन टेस्ट सीरीज जो है उसका भी आपको एक्सेस मिलेगा अगले 7 दिन तक, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो अनअकैडमी का यहाँ पर एक वीक चल रहा है जिसके अंदर सभी एक हफ्ते के लिए आपको सारी फैसिलिटीज, सारी सर्विसेज आपको फ्री में यहाँ मिलती हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अपनी तसल्ली करने के बाद आप यहाँ पर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसलिए आपकी तसल्ली के लिए लॉन्च किया गया है ऑफर। कोड लगाना होगा SMK लाइव जब भी आप एनरोल करते हैं। जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव बैच 2025 का चल रहा है, बाइलिंगुअल बैच है, सभी टॉप एजुकेटर्स आपको सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। इस बैच में अगर एनरोल करना है, जब आप देख लेंगे सारे ऑफर्स, उसके बाद एनरोल करना है तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। 2025 के लिए बेसिक से प्रिपरेशन यहां पर करवाई जाती है, बिल्कुल जीरो से। और उसी तरह से इंग्लिश मीडियम का कंप्लीट बैच है, जिसमें आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश मिलता है, कंटेंट भी इंग्लिश में मिलता है। ऐसे बैच में अगर आपको एनरोल करना है तो कोड लगाना होगा SMK लाइव। और ये प्रॉपर इंग्लिश मीडियम बैच है, 1-on-1 मेंटरशिप, लाइव क्लासेस, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज सभी आपको यहां पर मिलती है। कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव। ठीक है, चलिए तो यहां पर अगर बात करें, मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ डाउट आपके जरूर क्लियर होंगे, और वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हमने यहाँ पर देखी। सेम चैनल पर आपको जनवरी की एक और वीडियो मिल जाएगी जो कि सेमीकंडक्टर पर ही आधारित है। उसमें हमने सेमीकंडक्टर का जो पूरा सेक्टर है, उसकी जो ग्लोबल वॉर चल रही है, जियोपॉलिटिक्स, उसके अलावा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को भी हमने अच्छे से और डिस्कस वहां पर किया गया है। ठीक है, और भारत ने भी एक 2018 में शक्ति नाम का माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, उसको भी वहां पर हमने डिस्कस किया है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में और इस वीडियो को कंबाइन करके देखेंगे तो आपको और ज्यादा नॉलेज मिलेगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।